तो संदेश गड़बड़ और अस्पष्ट थे, लेकिन धीरे धीरे एक नाम बनने लगा, अनिका। प्लांचेट ने एक दुखद कहानी बयां की। एक जवान औरत फंस गई और भुला दी गई, उसकी आत्मा बेचैन और शांति की तलाश में। नंदिनी और रिया ने अनिका के लिए सहानुभूति की एक लहर महसूस की। उन्हें उसकी मदद करनी थी। अगले दिन वे पेनड्राइव लेकर हॉस्टल लौट आईं। उन्होंने इसे पुराने सुरक्षा गार्ड को दिखाया, जो कई सालों से वहां था। उसने पेनड्राइव को पहचान लिया। यह अनिका का था। उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उन्हें उसकी कहानी सुनाई। अनिका कई साल पहले हॉस्टल में एक छात्रा थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार मना था। एक रात वह गायब हो गई और उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। बंद कमरा उसका कमरा था। उसकी आत्मा अंदर फंस गई थी, शांति पाने में असमर्थ। नंदिनी और रिया जानती थीं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने वार्डन को बंद कमरा खोलने के लिए मना लिया। अंदर उन्हें अनिका की डायरी मिली। इसने उसके प्यार, उसके दर्द और उसकी निराशा की बात कही। उन्हें उसके प्रेमी के पत्र भी मिले, जिसमें उसने उसके साथ भाग जाने का वादा किया था। नंदिनी, हमें उसे शांति पाने में मदद करनी होगी। उन्होंने डायरी और पत्र अनिका के बिस्तर पर रख दिए। उन्होंने मोमबत्तियां और अगरबत्ती जलाई, कमरे को शांति और आशा की खुशबू से भर दिया। उन्होंने अनिका की आत्मा से बात की, उसे आश्वस्त किया कि उसकी बात सुनी गई है, उसकी कहानी सुनाई जाएगी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले और उसे फिर से बंद कर दिया, उन्होंने महसूस किया कि शांति की भावना उन पर छा गई है। अनिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। नंदिनी और रिया हॉस्टल में ही रहीं, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने सीखा कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर है और कुछ राज अनकहे ही अच्छे हैं। उन्होंने दोस्ती, साहस और करुणा के महत्व को भी जाना। रिया बंद कमरा बंद रहा, अनिका की दुखद कहानी की याद दिलाता रहा, लेकिन यह अब डर की जगह नहीं रही। यह स्मरण की जगह थी, एक ऐसे प्रेम का प्रमाण जो मृत्यु को पार कर गया। और नंदिनी और रिया अनिका की कहानी को अपने साथ लेकर चली, इस बात की याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है और प्यार कभी नहीं मरता।